डिस्कस करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। ये बेसिकली जो है हमारे पास जितने भी डिवाइसेस होती हैं या जो भी हम एसेसरीज वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, पीसीज वगैरह और हार्डवेयर्स, तो उसमें ये चीज़ें यूज होती हैं। तो आज हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो है those materials which electric current can pass easily is called conductors। यानी कह रहे हैं कि ऐसे मटेरियल्स जिसमें करंट जो है वो आसानी से पास हो जाए तो उसे हम कहेंगे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में हमारे साथ पास सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड के बाद होता है कॉपर, फिर सिल्वर और फिर क्या होता है हमारे पास एल्यूमिनियम, फिर ईटीसी। सबसे पहले इसकी डिफाइन लिखेंगे। डेफिनेशन है those materials which electric current can pass easily is called conductors। यानी ऐसे मटेरियल जिसमें करंट आसानी से पास हो जाए। अब इसमें क्या होगा, एग्जांपल्स में सबसे पहले क्या आएगा, कॉपर, फिर दूसरे नंबर पर आएगा सिल्वर, फिर एल्यूमिनियम, फिर ईटीसी। ठीक है, ये वो मटेरियल है जिसमें करंट आसानी से पास हो जाता है। अब हमारे पास सेकंड क्या है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें करंट आसानी से पास नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर। डेफिनेशन है दोस definition those material which electric current can not pass easily is called insulator। अब इंसुलेटर में फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, वुड, फिर रबड़ आएगा, फिर रबड़ यानी प्लास्टिक, और फिर क्या आएगा हमारे पास, ग्लास। ये वो मटेरियल्स हैं जिसमें करंट जो है पास नहीं हो सकता। उसके बाद है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स जो है वो इंसुलेटर, ना ही पूरा इंसुलेटर होता है ना ही वो पूरा कंडक्टर होता है, यानी करंट पास भी करता है, करंट पास नहीं भी करता। जैसे कि इसकी एग्जांपल है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर क्या करता है, पीसीज में लगा हुआ होता है, क्या करता है, करंट पास करा भी रहा होता है। जिन कंपोनेंट को करंट की जरूरत है तो पास कराता है, जिनको नहीं होती करंट की जरूरत उसको पास नहीं कराएगा। एक ही वक्त में दो काम करेगा। अब ये क्या होता है, बिटवीन होता है, दोनों के दरमियान। Between conductor and insulator there is another types of materials। एग्जांपल हमारे पास आएगी इसकी ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर की जो है एक सिंबल बना लेते हैं। इसके 3 जो है इलेक्ट्रोड्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो इसका मिड वाला होता है वो क्या होता है, बेस। फिर क्या होता है हमारे पास इसका कलेक्टर्स, फिर क्या होता है एमीटर्स। जिसको सप्लाई देनी होती है इन करते हैं बेस से और आउट करते हैं एमीटर से। तो ये कुछ बेसिक था हार्डवेयर के लिहाज से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो इसलिए इसका समझाना जो है बहुत ज़रूरी था।
और इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।